नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज बीइंग स्पिरिचुअल में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी गिवन टू मेक आवर प्रैक्टिकल लाइफ वेरी ब्यूटिफुल। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रोफेशन है या हमारा जो वर्क है उसको हम इस तरह से ब्लेंड अप करें दो इंग्रेडिएंट्स के साथ कि हर किसी को, देखने वाले को ये लगे कि वाओ, आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं इस चीज़ के अंदर। तो उस प्रोफेशन के अंदर हमें जो दो ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स को ऐड अप करना है, वो ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो आपका हैप्पीनेस का फैक्टर एंड अनदर थिंग इज बीइंग पैशनेट अबाउट इट। इसको हम किस तरह से समझेंगे, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस का फैक्टर क्या होता है? हैप्पीनेस का वो फैक्टर होता है कि जिसको आप अपनी इच्छा से अडॉप्ट करते हैं बिना किसी के कहे, और जिसको करने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होती है। उसके लिए किसी और फैक्टर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते कि या तो कोई प्रेज का फैक्टर आएगा, कोई मुझे प्रेज करेगा, या कोई बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ हैप्पी होने के लिए। यहाँ पर आप किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैप्पी होने के लिए। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पैशनेट होने का। जब भी हम कोई भी काम करते हैं उस काम में हमारी लगन होती है, हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, कुछ इनोवेटिव करने का हमारा पैशन होता है, वहाँ पर वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। इट माइट टेक लिटिल टाइम। कई बार होता है कि एक बार में वो चीज़ नहीं कंप्लीट हो पाता या हमें ऐसे लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम परफेक्शन के लिए ट्राई आउट करते हैं, हम बार बार उसी की तरफ लगे रहते हैं, तो अ डे कम्स व्हेन वी प्रूव आवरसेल्व्स राइट, और वहाँ पर वो काम जो है वो बहुत पैशनेटली होता है। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आई एम हैप्पी और नॉट या पैशनेट और नॉट, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिए। दिस क्वेश्चन इज़ कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ या मैं जॉब पे जाता हूँ, तो क्या अगर मुझे वहाँ सैलरी ना भी मिले, अगर मुझे वहाँ पर पैसे ना भी मिले, तो क्या मैं तब भी वो काम करूँगा? और अगर इसका जवाब आपका दिल हाँ दे कि हाँ, ये काम मैं तब भी करूँगा अगर मुझे सैलरी ना मिले, ये काम मैं तब भी करूँगा, मुझे तब भी खुशी मिलेगी, अगर यहाँ से मुझे कोई मॉनेटरी कोई आउटपुट नहीं होता, तो यस, तब आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि यस, माई सोल इज लिंक्ड विद दिस वर्क। इस वर्क को मैं अपनी सोल की इच्छा शक्ति के साथ इसको कर रहा हूँ। परफेक्शन का लेवल अचीव करना हर कोई चाहता है, सक्सेसफुल होना हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से चीज़ें नहीं मिलती, एक्शंस के साथ चीज़ें मिलती हैं। जब तक हम उसको अपने कर्मों में नहीं उतारते तो तब तक हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर दूसरे लोगों को साबित नहीं कर सकते, या राधा दूसरों को क्या साबित करना, बट खुद को साबित नहीं कर पाते। तो वहाँ पर अगर मुझे किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो वहाँ पर आपको बहुत प्योरली उस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि वेदर आई एम हैप्पी और नॉट। अब आप कोई भी काम ले लीजिए, आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे ऊपर बर्डन है और ये मुझे किसी ने दे दिया, मुझे सिर्फ इसीलिए करना है, ओह इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, चलो एक शॉर्टकट लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अगर ऐसी किसी भी टेंडेंसी को आप अडॉप्ट करते हैं टाइम बिंग, तो आप अपनी सोल को भी धोखा दे रहे हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर आप एस्केप की टेंडेंसी को डेवलप कर रहे हैं, आप वहाँ इन्वॉल्वमेंट की टेंडेंसी को नहीं डेवलप कर रहे, आप प्योरिटी के लेवल के ऊपर नहीं जा रहे हैं। प्योरिटी का लेवल हर सोल का अपने आप को जज करने का एक तरीका है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं और हम उसको ये मानकर करते हैं कि ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये काम हमने किसी और के लिए करना है, आप यकीन मानिए कि स्पिरिचुअलिटी के एंगल से हम तो बिल्कुल ही रॉन्ग होते हैं। जो भी काम हमारी लाइफ में हमें दिया जाता है वो काम हमारे लिए ही बना होता है, और वहाँ पर अगर हम परफेक्शन को लेकर आते हैं, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट होते हैं। हमारी आत्मा जो है वो एक अच्छे से सुख की अनुभूति करती है, और वो सुख की अनुभूति क्या होती है? वो सुख की अनुभूति होती है जब हम क्वालिटी वर्क को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं।
क्वालिटी वर्क तब होता है जब हम वहाँ पर खुद के साथ खुश होते हैं। उस काम को कभी भी हम मजबूरी नहीं समझते, हमें ऐसे नहीं लगता कि इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई जॉब, आई वॉज गेटिंग सैलरी फॉर दिस, तो मुझे इसीलिए काम करना था, इस चीज़ को कंप्लीट करना था, ये मेरा डेडलाइन था तो मुझे इस दिन इसको कंप्लीट करना था। फाइन, इट वॉज योर डेडलाइन, आपका एक डेट डिसाइडेड था, आपको उसको कंप्लीट करना था, लेकिन कैसे करना था, हाउ इट वॉज टू बी डन, वहाँ से डिफरेंस आ जाता है आप में और आपके कोलीग्स में जो काम कर रहे हैं। हर एक इंसान का काम करने का ढंग अलग अलग है। वी ऑल नो दैट ऑल सोल्स आर ऑन देयर जर्नी। इस जर्नी में हर एक सोल की अपनी अपनी हैबिट्स हैं, अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं और उसी से वशीभूत होकर उसी के अंडर वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। प्रोफेशन हमें क्या सिखाना चाहता है, वर्क हमें क्या सिखाना चाहता है। वर्क इज वर्शिप। क्या आपने भी सुना है इसको कि कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है। तो हम उसको किस तरह से पूजनीय बना सकते हैं? क्या उससे गेट रिड होकर या उसके अंदर अपना 100% ना डालकर क्या हम उसको पूजनीय बना सकते हैं? आप अपने आप से प्रश्न करें। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब हमें इस बात को हर वक्त अपनी मेमोरी का पार्ट बनाना पड़ेगा कि व्हेनेवर आई एम डूइंग, मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, या मैं जिस तरह से अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँ कि इससे बेहतर करने का क्या कोई और प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं इसको और किसी तरह से और हार्ड वर्क करके इसको परफेक्ट बना सकता हूँ, क्या किस तरह से मैं इसको हैप्पीनेस का पार्ट बना सकता हूँ कि इसको करते करते मुझे खुशी की अनुभूति हो, काम मुझे बर्डन ना लगे, लेकिन मैं जब काम को कर रहा हूँ तो मुझे एक आनंद की और सुकून की अनुभूति हो। जब भी मैं उस काम को फिनिश ऑफ करने की टेंडेंसी रखूँ तो मुझे हमेशा से ये मेमोराइज हो कि इस काम को मैंने फिनिश करके एक अपने पूजा के जो फूल थे उनको परमात्मा के चरणों में अर्पित किया। तो इस तरह की भावना अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप अगर अपने अंदर डेवलप करना शुरू करेंगे, आप देखिए कि आपका लाइफ जो है वो एक टर्निंग पॉइंट लेगा। किस तरह कि ताकि वर्क जो है आप वहाँ से हैप्पीनेस को अनुभूत करें। मोस्ट ऑफ द पीपल का कंप्लेन होता है कि जब वो जॉब से वापस आते तो उनको ऐसा लगता है वी आर टायर्ड, हम थक गए हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, आज फाइल वर्क बहुत ज़्यादा था, या आज कंप्यूटर पे बहुत काम था, सो वी आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। आप कभी भी काम का स्टाइल चेंज करके उसको नोटिस करें कि जब आपने उसको स्टाइल चेंज किया है या आपने उसको परफेक्शन के लिहाज से करने की कोशिश किया कि आपने अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। आप जिस मोमेंट अपने काम को एंजॉय करना शुरू करेंगे आप उतना ही पैशन लेकर आएंगे अपने काम, एक जुनून, उस काम को बाखूबी करने का एक जुनून। जब आप उसको वहाँ पर डेवलप करेंगे आप अपने सारे कोलीग से आपको लगेगा कि मैं अपलिफ्ट होना शुरू हो गया हूँ, अब मेरी अपलिफ्टमेंट होनी शुरू हो गई है। वहीं से एक मेजर डिफ्रेंसिएशन आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने स्पिरिचुअलिटी में क्या सीखा है? हमने स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं वो ही यूनिवर्स हमें मैनी फोल्ड्स रिटर्न करता है। तो जब हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से इस यूनिवर्स को देंगे, इस ब्रह्मांड को देंगे, तो ये ब्रह्मांड भी एज रिवॉर्ड उसका एक इफेक्ट हमारे ऊपर लेकर ही आएगा। यहाँ सारी कॉस्मिक पावर जो है वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है। हर एक चीज़ का कारण है और उसका प्रभाव है, हर एक एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम क्यों ना इसको अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम वर्क प्रोफाइल। वर्क में तो टेंशन्स लेना ही पड़ता है, वर्क में तो बर्डन लेना ही पड़ता है, वर्क में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम खुश नहीं होते। फिर शायद मैं आपको बोलूँगी कि आपने मजबूरी में इस जॉब को सिलेक्ट किया है। आप मजबूरी में जॉब ना करें, लेकिन अगर मजबूरी में आपको जॉब करना ही पड़ रहा है तो क्यों ना जॉब को अपना बेस्ट कंपेनियन बनाएं,
क्यों ना जॉब के अंदर आप हैप्पी के मोमेंट्स को फिल करना शुरू कर दें। जो चीज़ हमें करनी ही पड़ रही है तो या तो आप उसको हैप्पीनेस का एक माध्यम बनाइए, नहीं तो हैप्पीनेस को अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड कीजिए। इन दोनों के अलावा कोई और प्रोबेबिलिटीज़ हैं ही नहीं, क्योंकि हम कर्मों से अलग नहीं स्टैंड कर सकते हैं। जब हम बीइंग स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो वहाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कितना कॉन्शियस स्टेप है हमारी लाइफ को सुखद बनाने के लिए, हमारी आत्मा को भरपूर करने के लिए, उसमें परमात्मा के प्यार को इंक्लूड करने के लिए, तो उस परमात्मा के ब्लेसिंग्स को वहाँ पर इंक्लूड करने के लिए, अपने जॉब के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए एक और स्टेप उठाते हैं और आज से अपने जॉब काम करने का जो हमारा तरीका है या उसको देखने का जो हमारा नज़रिया है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना शुरू करते हैं। आपके एक चेंज से आपका पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है और लोग भी उसमें एक नया एटीट्यूड ला सकते हैं। आज इतना ही बीइंग स्पिरिचुअल में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नमस्कार।